बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक होगा जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। मेरी कैसी है दोस्तों? आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही स्पेशल एक मज़ेदार रेसिपी लेकर आया है बकरा ईद स्पेशल के लिए, ईद स्पेशल के लिए। तो दोस्तों, जब आपका दिल करे ईद वाले दिन आपने नमकीन गोश्त खाना है, मसाले वाला गोश्त खाना है, ग्रेवी वाला गोश्त खाना है, तो आपने बनाना है मेरे तरीके का। अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी किस्म की रेसिपीज़ खाई होंगी नमकीन चिकन की, जिसमें मसाले वाले की अलग-अलग से चेंजिंग होती है। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल डे के लिए बहुत ही कमाल रेसिपी। इसके लिए जो जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो। आपको कसम है इग्नोर नहीं करना, ठीक है? चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने वन केजी से थोड़ा कम है, मैं आपको बताता हूँ। 3 पाव चिकन है सीने का, ठीक है? यहाँ पर अच्छे तरीके से धो के मैंने साफ़ करके रख लिया है। 2 अदद टमाटो है, 2 अदद ऑनियन है और हरी मिर्च हैं, ठीक है? 2 अदद। और यहाँ पर आप ईद वाले दिन मटन गोश्त, बीफ गोश्त आप कोई भी बनाएं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा जाएगा नमक जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून दादन मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 अदद हरी मिर्च आपने इस तरीके से काट लेनी है। इसका जायका बहुत ही कमाल आएगा, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अब स्पाइसेस तो हो गए। अब दही आपने 1 प्याली लेनी है, इसमें से दही भी हम डालेंगे और टमाटो भी डालेंगे और धनिया भी, ठीक है? तो चलें दोस्तों, हम मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक काम और कर लेंगे, यहाँ पर टमाटो को हम काट लेंगे। अगर आप इसको जूसर में ग्राइंड करना चाहते हैं दोनों चीज़ों को तो कर सकते हैं, लेकिन मैं काट लूँगा दोनों को। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्याज, ओनियन और यहाँ पर देखें टमाटो को मैंने काट लिया है, ठीक है? इसको आप भला क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कढ़ाई को भी रख लिया है, इधर घी डालेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। बिस्मिल्लाह करके इसमें घी ऑयल को डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 2 चम्मच डालकर ये वाले बड़े वाले, ठीक है? ये कम से कम 4 टीस्पून बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम ओनियन, प्याज वगैरह, ठीक है, ये जो हमने काटा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे और इसकी बुनाई करेंगे। ये 2 अदद मैंने प्याज डाले हैं मसाले के लिए, ठीक है? न्यू और आसान तरीका है, झटपट तरीके से ये हमारा नमकीन गोश्त बन जाएगा। आप मटन गोश्त, बीफ गोश्त भी बना सकते हैं, ठीक है? बहुत ही सुपर बनेगा। अभी हम प्याज की थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर प्याज हमारा लाइटली ब्राउन हो गया है, बस हमें इतना ही चाहिए, ठीक है? अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, इसमें टमाटो जो है टमाटो को डालेंगे, ठीक है? ये मैंने 2 से 3 अदद टमाटो डाले हैं, ठीक है? इसमें हम दही वगैरह भी डालेंगे। प्याज और टमाटो की थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, टमाटो और ऑनियन हमारा अच्छी तरीके से मिक्स होके बुनाई हो गया। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, जो हमारा चिकन है, ठीक है, चिकन को इस टाइम पे आपने आके डालना है। अभी स्पाइसेस नहीं डालने, मैं आपको बताता हूँ, स्पाइसेस हम कम डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। चिकन को डाल के ज़रा इसी के साथ थोड़ा सा बुनाई करेंगे, ठीक है? मिक्स करके सिर्फ 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट ज़रा मिक्स करके इसकी बुनाई करेंगे। फिर हम इसमें स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह को डाल देंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर देखें हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं, हरी मिर्च काटी हुई है, ये सारी इसमें डाल देंगे, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर देखें हम स्पाइसेस सारे डालकर इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा नमकीन गोश्त बहुत ही जायकेदार माशाल्लाह बनेगा, जैसे आप रेस्टोरेंट ढाबा पे खाते हो, कहीं अच्छे अच्छे ब्रांड पे जाके आप खाते हो। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसकी पकाई करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। उससे पहले आपने क्या एक काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ी सी आपने ना इस टाइम पे आके आपने दही को डाल देना, थोड़ी सी, ठीक है? यहाँ पर दही को डालकर आपने मिक्स करके इसकी अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बुनाई करनी है।
और यार झटपट तरीके से नमकीन गोश्त बन जाएगा। पाकिस्तानी रेसिपी इतनी कमाल की बनेगी कि बाहर से आपको रेस्टोरेंट ढाबा पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नमकीन गोश्त बनाए घर पर ईद पर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े से सारे हैप्पी होके खाएंगे। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो फिर तो दोस्तों बनता है ना, फिर तो आपने बढ़िया सा ज़्यादा सा गोश्त बनाना है, ठीक है, चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, कोई भी। ये देखें यहाँ पर इसकी लुक देखें, मसाले की, ग्रेवी की क्या कमाल की निकल रही है। ठीक है, अभी हम पानी वगैरह नहीं डालेंगे चिकन को, अभी हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें धनिया भी डाल देंगे और देखें क्या लुक निकल आई है दोस्तों। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको रेस्टोरेंट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ईद पर घर बैठे ही नमकीन कढ़ाई बनाएं और हैप्पी हो जाएं। ठीक है, फैमिली को भी हैप्पी कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखें कितनी कमाल की लुक लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि अगर आज की रेसिपी नमकीन गोश्त की, नमकीन चिकन गोश्त की आपको मेरे तरीके की पसंद आए, तो इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको कसम है अपने अम्मी अबू की या घर में जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं इग्नोर नहीं करना, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह इस रेसिपी को खूब इंजॉय करें। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। अगर आपने पहले से कर दिया तो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक्स, लव यू। तो दोस्तों अभी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गोश्त की बनाई करेंगे और पकाई करेंगे। नमकीन गोश्त बहुत ही आला बन रहा है। तो दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से ढक्कन को लगाएंगे और इसको थोड़ा सा स्टीम देंगे, पकाई करेंगे। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, अब बिस्मिल्लाह करके ज़रा ढक्कन को उठाएंगे। खुशबुएं तो बहुत ही आला आ रही हैं, बिस्मिल्लाह रहमान। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ आधा कप आपने पानी का डाल देना है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मिक्स करना है और फिर आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अब पकाई के लिए छोड़ देना है। ठीक है, और इस दौरान आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ ऊपर से ढक्कन लगाएं। ठीक है, 4 से 5 मिनट इसको बनाई करेंगे, फिर थोड़ी सी इसमें दही भी डालेंगे। ठीक है, और फिर आएंगे मज़े बहुत ही कमाल के। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इसको ऊपर से ढक्कन को डाल कर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया आधा कप। अब इसकी बनाई करेंगे 3 से 4 मिनट या 5 मिनट। इस दौरान दोस्तों ज़रा ढक्कन को उठाएंगे तो ये 2 अदद हरी मिर्चें थी, ये वाली भी डाल देंगे। ठीक है, और अब इसकी पकाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो जी दोस्तों 3 मिनट हो गए हैं, ज़रा बिस्मिल्लाह करके ज़रा ढक्कन को उठाएंगे। मैंने थोड़ा सा बीच में पानी भी डाला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख सकते हैं आप दोस्तों बहुत ही कमाल लुक आ गई है हमारी अब नमकीन गोश्त की। इस दौरान आपने क्या करना है, थोड़ी सी दही को डाल देना आपने बीच में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और इसको मिक्स करना है और अब आपने 3 से 4 मिनट और बनाई कर लेनी है। कम से कम टोटल हमारी 10 से 12 मिनट कढ़ाई में जो होगी या 15 मिनट बनाई के लिए लगता है, लेकिन ये है कि बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है दोस्तों नमकीन गोश्त की। अब दोस्तों हम इसकी पकाई करेंगे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों इसको मुकम्मल 10 से 15 मिनट हो गए हैं, मैंने स्टेप बाई स्टेप 2 से 3 मिनट 4 मिनट कर कर के अब 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की सुपर हमारी नमकीन चिकन की कढ़ाई बनकर तैयार है। तो दोस्तों अब फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाला और ग्रेवी कितना कमाल का आया है और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कमाल की हमारे ईद स्पेशल डे के लिए कितनी कमाल की हमारी नमकीन चिकन की कढ़ाई बनकर तैयार है। दोस्तों अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, गार्निश कर देंगे। तो आई होप कि अगर आज का ये तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को पसंद आए कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमें ये नमकीन चिकन की कढ़ाई बनाकर सिखाई है ईद स्पेशल डे के लिए। तो दोस्तों इसको ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर भी करें और इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद स्पेशल डे के लिए आप मटन गोश्त, बीफ गोश्त जब भी बनाएं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मटन गोश्त, बीफ गोश्त की भी कढ़ाई आपको ईद स्पेशल डे के लिए बनाकर सिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की नमकीन चिकन की कढ़ाई, नमकीन गोश्त जैसे कि रेस्टोरेंट ढाबा पे खाया जाता है, बनाया जाता है। तो आपको आज की कढ़ाई अगर पसंद आई हो
तो आज का तरीका अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर फ्रेंड्स और फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी करें, इसको ट्राई भी करें। और इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाना, इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में ये ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। अभी मैं आपको चिकन थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाता हूँ कि कैसा हमारा तैयार हुआ है। ये देखें दोस्तों, हाथ से ऐसे टूटेगा आसानी से। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत गर्म है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है दोस्तों, मज़ेदार। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है बहुत ही खास होने वाली है। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।